Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, do you know who is the best? Do you know who is the best from among you? The best of the Muslims are those whom the rest are safe from the evil of their tongues and their hands. If you're a good Muslim, your tongue will never be used to abuse someone. Never. Your tongue will never be used to deceive. If you're a good Muslim, your hand will never be used to harm. जिस उम्मत के पास करबला की तारीख हो, वो उम्मत नमाज छोड़ दे, वो उम्मत झूठ बोले, शराब पिए, जिना करे। जला दो अपनी तारीख को, जला दो अपनी किताबों को, जला दो अपनी मिरास को, जो करना फिर जो मर्जी करो। ये कोई जिंदगी है जो हम गुजार रहे हैं? Don't become a person who doesn't get out of bed. Get out of bed to pray to Allah in the darkness of the night when everyone else is asleep, because slowly but surely that sadness will be cushioned by Allah and you will be able to feel a quiet contentment in the heart. सबसे पहली बात यह कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। हम बुलाए रखते हैं, अपने ज़हन से उसे दूर रखते हैं, लेकिन वाकया यह है कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। खुदा के मुनकिर पैदा हुए हैं, लेकिन मौत का इनकार करने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ। हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और उससे पहले पहले हम तुम्हें आजमाते रहेंगे, खैर के जरिए भी, भलाई देकर, सेहत देकर, दौलत देकर, औलाद देकर, शोहरत देकर, और बुराई के जरिए से भी, तंगदस्ती देकर, बेइज्जती देकर, इहानत देकर, जिल्लत देकर। वैलाना तुरजाऊन, और फिर हमारी तरफ लौटाए जाओगे। ये वो दूसरी हकीकत जो मैंने कहा कि जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा पर्दा। लोग यही समझते हैं कि यही दुनिया की जिंदगी है। कुरान कहता है इन्न दारल आखिरत लहियल हयावान लौ कानू यअलमून, ये तो आखिरत वाली जिंदगी है जो असल है। Doesn't matter what people see and what people think if you're doing the right thing. If I'm doing what Allah has told me to do, then it doesn't matter how I look, because what is accepted socially today It's going to change by tomorrow. may not be socially accepted tomorrow. सारे मसाइल यहां से खड़े हो रहे हैं, घरों में झगड़े, लड़ाई, दफ्तरों में। भाई आपको पता ही नहीं है कि मैं कहां तक जा सकता हूं। हर घर में लड़ाइयां, हर घर में बेसुकूनी। जब तक जुल्म खत्म नहीं होगा, घर में मोहब्बत पैदा नहीं होगी, और जुल्म को जब तक डिफाइन नहीं किया जाएगा कि जुल्म की डेफिनेशन क्या है, जुल्म खत्म हो नहीं सकता। क्योंकि जुल्म कहते हैं किसी का हक अदा न करना। जब आपको पता ही नहीं होगा उसका हक है क्या, तो अदा ना करना और करना की क्या 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 डेफिनेशन पता कैसे चलेगा? बाप को यह पता होना चाहिए कि बेटे के ऊपर मेरे कितने हुकूक हैं। मैं इस हद तक बेटे को अपना पाबंद बना सकता हूं, इससे आगे मुझे अल्लाह ने हक नहीं दिया। शौहर को पता होना चाहिए बीवी को मैं इस हद तक अपना पाबंद बना सकता हूं, इससे आगे काम में उससे बोलो भाई नहीं ले सकता, ये मेरा राइट ही नहीं है। औरत को पता होना चाहिए इस हद तक शौहर से मुतालबात मनवा सकती हूं, इससे आगे अल्लाह ने बाउंड्री खींची हुई है, मुझे आगे जाने की इजाजत नहीं है। सास को पता होना चाहिए इस हद तक बहू मेरी खिदमत करना अखलाकी जिम्मेदारी है, वो भी ये पता होना अखलाकी है या कानूनी, ये भी पता होना चाहिए। कुछ चीजें अखलाकी होती है, कानूनी नहीं होती। अखलाक का दायरा कार अखलाकी हद तक ही होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे मातहत जो लोग हैं, मैं उनको इस हद तक पाबंद बना सकता हूं, इससे ज्यादा शरीयत ने मुझे हक नहीं। Never let your happiness disconnect you from Allah, and never let your sadness disconnect you from Allah either. Whenever you're happy, thank Allah, 2 units of prayer. Whenever you're sad, praise Allah, 2 units of prayer. Seek help from Him. ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपनी आल को, अपने बच्चों को उस जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। हमें अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाने का हुक्म दिया गया। हमें अपने आप को भी बचाना है, फैमिली को भी बचाना है। लेकिन अगर आपको अपने बच्चों की तरबियत करनी है ना, पहले खुद नेक बनना होगा। हम झूठ बोलें और कहें बच्चे सच्चे हो जाएं, हम हराम काम करें और कहें बच्चे हलाल काम करें, डिफिकल्ट है। और देखें, और नेक औलाद तो हमारे मरने के बाद भी काम आएगी ना। खुश नसीब वो हैं जिन्हें 5-6 वक्त बुलाया जा रहा है। वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं ना, उन्हें बार बार वो अपने घर में बुला रहा है, तुम्हें नहीं बुला रहा है। जुम्मे की नमाज में मस्जिद में आने वालों, हमें तो रोना चाहिए कि अल्लाह ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मैं रोज तेरे घर नहीं आ पा रहा। अरे हमारे नबी फरमाते जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, शैतान आता है उसके कान में पेशाब करता। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनको किसी ने पूछा कि शैतान कान में पेशाब करता है, उसका नतीजा क्या होगा? शाह वलीउल्लाह ने फरमाया, सुनो, जो रोजाना फजर छोड़ेगा, शैतान कान में पेशाब करेगा, उसका नतीजा यह होगा
کہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اللہ کی قسم پوری دنیا کی عورتیں برہنہ ہو جائیں، ننگی ہو جائیں، مسلمان مرد کے لیے حکم ہے کہ آنکھوں کو نیچے رکھیں. اور اگر پوری دنیا کے مرد اندھے ہو جائیں تو مسلمان عورت کا یہ پروٹوکول ہے، وہ پھر بھی حجاب کر کے نکلے گی اور حیا کر کے نکلے گی. دوسری عورتیں خوبصورت کیوں لگتی ہیں؟ ایک شخص ایک تجربہ کار عالم دین کے پاس پہنچا اور سوال کیا، جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی دنیا کی تمام عورتوں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، ایک عرصہ ہوا، اب مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی دوسری عورتیں میری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہیں. تو اس پر عالم دین نے ایک حیرت زدہ جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہاری شادی دنیا کی تمام عورتوں سے کرا دی جائے تم پھر بھی یہی کہو گے کہ گلی میں سے گزرنے والا کتا زیادہ خوبصورت ہے. مسئلہ تمہاری بیوی میں نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کا دل لالچی اور ہوس سے بھر جائے اور اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں اور انسان شرم و حیا سے عاری ہو جائے تو پھر قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی اس کی آنکھوں کی ہوس کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا. تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کا نکاح ختم کرایا ہے اس بیس پہ کہ بچی کے جو ولی تھے، باپ کے بعد چچا ہوتا ہے نا، باپ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد میرا بھائی اس بچی کا متولی ہے. باپ کا انتقال ہو گیا تو چچا نے ایک جگہ نکاح کرا دیا. بچی اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی، حالانکہ چچا نے جہاں نکاح کرایا وہ مالدار صحابی تھے. بچی پسند کرتی تھی غریب کو، تو نبی نے اس نکاح کو ختم کر کے اس بچی کا نکاح کہاں کرایا ہے؟ اس غریب سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ فرمایا لن ترى للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے.